हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस वंस अगेन। एज यू ऑल नो, हम लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक है उनको हम लोग कवर कर रहे थे। एंड उन लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अपने ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, विंग्स आईएएस नाम के चैनल पे। एंड आई होप आप लोगों को वो लेक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे एंड आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू एनी टॉपिक जो हम लोगों ने उसमें कवर किए वो आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 किया था, नॉट चैप्टर 1, वी कैन से आवर टॉपिक फर्स्ट जो हम लोगों ने कवर किया था, उसमें हम लोगों ने कवर किया था द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। And after that we are coming upon the scope and the method of economic analysis, जो कि फर्स्ट टॉपिक था और मे बी आपको बहुत इजी लगा होगा वो समझने में। एंड आज हम लोग जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड कवर करने जा रहे हैं। ये इजी भी है समझने के लिए और ये हमारी डे टू डे लाइफ के साथ तो बिल्कुल रिलेट करके चलता है कि हम लोग कैसे प्राइजेस मार्केट में बढ़ते हैं तो हम लोग अपनी डिमांड को उसके साथ कोरिलेट करके चलते हैं। ये जो टॉपिक है मेरे को लग रहा है कि लास्ट वाले लेक्चर से ज्यादा इजी आपको लगेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो डेली बेसिस पे हम लोगों के साथ क्रिएट होती है। हमारी नीड्स क्रिएट हो रही है, वांट्स क्रिएट हो रही है, एट द सेम टाइम हम लोग अपनी डिमांड भी क्रिएट कर रहे हैं। उस डिमांड, नीड और वांट को हम लोग कैसे कैटर करके चलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, ये उसी के साथ रिलेट करता है। आज हम लोग अपना पार्ट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। बट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्लाइटली सा डिफरेंस बताना चाहूंगी, जो कि है कि व्हाट इज नीड, व्हाट इज वांट्स एंड व्हाट आर डिमांड। ये तीनों चीजें जो है ये एक किस्म की कोरिलेट करके चलती हैं हमारे साथ एंड हम लोगों को इसमें डिफरेंस क्रिएट करने में कभी कभार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहले हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग नीड, वांट और डिमांड के बारे में समझेंगे, सो दैट हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली डिमांड क्या चीज है, नीड क्या चीज है और वांट क्या चीज है। बी विद मी इस वीडियो के लास्ट तक, सो दैट जितने भी आपकी क्वेरीज थी, जितने भी आपके डाउट्स थे थ्योरी ऑफ डिमांड को लेके, वो सभी के सभी डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीड, सेकेंड पार्ट इज योर वांट एंड द थर्ड वन इज योर डिमांड। हम डायरेक्टली डिमांड पे नहीं आएंगे, हम लोग जो है वो स्टार्ट करके चलेंगे नीड से। ना व्हाट इज नीड एग्जैक्टली? नीड क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉपर उसका वो बताऊं, नीड होती है एनीथिंग that human being needs for their survival. ओके, अगर मैं यहाँ पे नीड की बात करूं, नीड क्या चीज है? नीड एक ऐसी चीज है जो हर ह्यूमन बीइंग को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। विदाउट इन चीजों के हम लोग अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते। नीड्स आर बेसिकली द एसेंशियल थिंग्स जिसके ऊपर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। एंड ये जो बेसिक नीड्स हैं ये सभी की पूरी होनी चाहिए। नीड पूरी होगी तो देन ओनली वी कैन क्रिएट अ डिमांड एंड वांट इन द मार्केट। अगर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो रही हैं तो हम लोग अपनी लाइफ को या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का कभी नहीं सोच सकते। नीड में अगर मैं बात करूं, नीड में बेसिकली आ जाता है कि बेसिक फूड। फूड क्या है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए। विदाउट फूड आप लोग ना सर्वाइव कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक आप लोग सरवाइव कर पाएंगे, उसके बाद आपकी हेल्थ जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी वर्स विद द टाइम। बेसिक नीड सबसे पहले क्या है? फूड। एट द सेम पॉइंट वी नीड वाटर ऑल्सो फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे बोला जाता है बेसिक नेसेसिटीज में बोला जाता है रोटी कपड़ा मकान।
ये 3 चीजें होगी, रोटी कपड़ा मकान, तो हम लोग जो है एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। सो नीड्स की अगर हम लोग बात करें, नीड्स जो है वो बेसिक नेसेसिटीज है। जब तक हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा ही नहीं करेंगे, उसके आगे जाने का हम लोग सोच ही नहीं सकते। अगर मेरे पास खाने को पैसे ही नहीं है, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं 5 स्टार होटल में जाके आज लंच करूंगी। मैं एक बेसिक फूड नहीं अपना जो है वो मार्केट से या अपने नीड के लिए ले पा रही हूँ, तो कैसे मैं सोच सकती हूँ कि मैं एक हाई फाई रेस्टोरेंट में जाके अपने आप को वहां जाके बिल पे कर पाऊंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, नीड में हम लोगों को एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो हम लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट नहीं कर सकते। नो डाउट विदाउट एजुकेशन भी हमारे पास काफी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जो कि बट वो क्या है, वो एक प्रॉपर अच्छे वाले सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम लोगों को वही दिहाड़ी वाले काम आ जाएंगे विदाउट एजुकेशन। सो बेसिक नीड की अगर हम लोग बात करें, नीड इज बेसिकली द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। जब तक नीड पूरी नहीं होगी, हम लोग तब तक मार्केट में ना वांट्स क्रिएट करेंगे, ना ही डिमांड क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हम लोग जो है वो अपनी नीड को फुलफिल करके चले, देन ओनली वी कैन क्रिएट द वांट और डिमांड इन द मार्केट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वांट की। वांट्स क्या है? अगर मैं बात करूं व्हाट आर दी वांट्स, अगर वांट्स की बात की जाए तो यहां पे मैं बताती हूं समथिंग दैट इज डिजायर्ड, समथिंग दैट इज डिजायर्ड। अगर मैं यहाँ पे वांट की बात कर रही हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है समथिंग दैट इज डिजायर्ड। वांट एक ऐसी चीज होती है जिसका मन तो हमारा करता है लेने का, बट वी आर नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। लाइक किसी को फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों का बहुत क्रेज है, बट वो लास्ट से लास्ट तक जो है वो 20 लाख तक कोई गाड़ी ले सकता है, उससे ज्यादा की वो नहीं ले सकता है। लेकिन उसका मन करता है कि नहीं मेरे को एंडेवर लेनी है, या तो मुझे मर्सिडीज लेनी है। सो वो क्या है, हमारी डिजायर्स है। ठीक है। सो वांट्स क्या होती है, जिन चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, बट वी आर नॉट कैपेबल इनफ कि हम लोग उस चीज को परचेज कर सके मार्केट से। लाइक हमारे पास अगर बात करें, देयर आर गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, डायमंड, देन प्लैटिनम, ये 4 चीजें अवेलेबल है मार्केट में। अब मैं बोलती हूँ जो मेरी कैपेबिलिटी है वो सिर्फ सिल्वर लेने की है, मैं सिर्फ सिल्वर की ज्वेलरी जो है वो अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी डिजायर है कि इन लाइफ मुझे डायमंड की रिंग पहननी है। सो वांट्स क्या हुई, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे इन फ्यूचर ये चीज चाहिए, या अभी के टाइम पे भी मुझे ये चीज चाहिए, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, बट मेरे पास इतना बजट ही नहीं है कि मैं एक प्रॉपर डायमंड की रिंग जाके परचेज कर सकूं। सो वांट्स होती है जिसके बारे में हम लोग डिजायर करते हैं या सोचते हैं, बट वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग इन द मार्केट। हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं जो कि हमारी नीड को पूरा कर दे। लाइक मुझे पहननी तो रिंग है, ठीक है, बट मेरी जो कैपेसिटी है वो है सिल्वर की रिंग पहनने की, बट मैं डिमांड या मैं वांट क्रिएट कर रही हूँ अपनी डायमंड की रिंग पहनने की। मैं डायमंड की रिंग तो अफोर्ड नहीं कर सकती, उस डायमंड की रिंग को अफोर्ड ना करने के बजाय मैं रिंग तो पहनना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सिल्वर की रिंग पहन लेती हूँ। सो वांट्स इज ऑलवेज द डिजायर दैट यू वांट टू फुलफिल इन योर लाइफ, बट यू आर नॉट कैपेबल इनफ राइट नाउ कि तुम लोग उस चीज को परचेज कर सको, दैट इज वांट। अब मैं अगर डिमांड की बात करूं, यहां पे मैंने बात किया कि हम लोग डिजायर कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू पे फॉर इट। एंड अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, डिमांड में क्या होता है कि हाँ मेरा कोई चीज लेने का मन किया, मेरे को कोई चीज पसंद आई, एंड मैं इतनी कैपेबल इनफ हूं कि मैं उस चीज को पे करके खरीद भी सकूं, वो होती है डिमांड। जैसे मैंने यहाँ पे बोला मेरी कैपेबिलिटी है सिल्वर की रिंग लेने की, बट मेरी डिजायर है कि मैं क्या लूं, डायमंड की रिंग लूं, बट डायमंड की रिंग जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सो वो मेरी क्या रह जाएगी, एक डिजायर ही रह जाएगी। बट जब मैं विद टाइम, जैसे मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जैसे मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम लगेंगे, मेरी सेविंग्स हो जाएंगी। अब क्या हुआ कि जो मेरी डायमंड की रिंग लेने की डिमांड थी, जो मेरी डिजायर थी,
अब वो किस में चेंज होगी, डिमांड में चेंज होगी। मतलब पहले मैं सिर्फ सिल्वर की रिंग को परचेज कर पा रही थी, बट विद टाइम जैसे मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया विद डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, अब मेरे पास इतना बजट है कि मैं उस डायमंड की रिंग को क्या कर सकूं, परचेज कर सकूं। जब मैं किसी चीज को डिजायर या सोच रही हूँ और उस चीज के बारे में मैं मार्केट में पे भी कर पा रही हूँ, दैट विल बिकम योर डिमांड। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एक बार मैं इसको वापस से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि मैंने बोला क्या है। ठीक है, मैंने बोला नीड क्या है, नीड है बेसिक नेसेसिटी। Need is your basic necessity without which human being cannot survive in the market, we can say, or they are not be able to survive. ठीक है, नीड बेसिक नेसेसिटी है विदाउट विच सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वांट की, वांट होता है वो सारी चीजें जो हम लोग डिजायर कर रहे हैं कि हाँ हम लोगों को ये चीज करनी है, बट वी आर नॉट कैपेबल इनफ राइट नाउ कि हम लोग उस चीज पर्टिकुलर चीज के लिए पे कर पाए या उसको परचेज कर पाए। वो हमारी क्या है, डिजायर है। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, एक रेप्लिका चीज ले लेते हैं जो हमारी नीड को फुलफिल कर दे। लाइक मैंने एग्जांपल दी, मेरी डिजायर है डायमंड की रिंग पहनने की, बट राइट नाउ मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डायमंड की रिंग पहन सकूं। इस डायमंड की रिंग को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, अपनी सिल्वर की रिंग से। डायमंड की रिंग मेरी डिजायर बन के ही रहेगी एंड दिस इज माई वॉन्ट। बट जब विद टाइम मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट किए और मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई, तो ये जो डिजायर होगी ये किस में चेंज हो जाएगी, डिमांड में क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब नाउ आई एम दैट कैपेबल इनफ कि जो मेरी डिजायर थी डायमंड की रिंग लेने की वो अब पूरी हो गई और मैं अब डायमंड की रिंग को क्या कर पा रही हूँ, परचेज कर पा रही हूँ। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नीड, वांट एंड डिमांड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड पे, जो है आज का हमारा मेन टॉपिक। ओके, नाउ डिमांड तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। व्हाट इज डिमांड हियर? डिमांड इज द कॉन्सेप्ट that relate to consumer desire to purchase goods and services and willingness to pay a specific price for them. मैंने क्या बोला, want क्या है, desire है। वो ऐसी डिजायर जिसको अभी हम लोग मार्केट में परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बट जब वही डिजायर जो है हमारी चेंज हो जाएगी, मतलब जब हम लोगों ने हमने कुछ चीज की डिजायर की और उस डिजायर के लिए अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पे कर पा रहे हैं, दैट्स मीन हमारी जो डिजायर थी वो किस में चेंज होगी, डिमांड में चेंज होगी। डिमांड आई होप आपको क्लियर होगा। बट आगे मैंने लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, likewise decrease in the price of goods or services will increase the quantity demanded. Okay, इस लाइन को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ डिमांड में करूंगी जब मैं नीचे आऊंगी। इस पर्टिकुलर लाइन में बोला गया है जैसे ही मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड जो है कम होना शुरू हो जाती है। एट द सेम रेट अगर किसी चीज के प्राइसेस कम हो गए तो उसकी डिमांड राइज होना शुरू हो जाएगी। अभी के लिए इस पॉइंट पे इतना ही करते हैं क्योंकि जब हम नीचे आगे स्लाइड पे जाएंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। नाउ जनरली स्पीकिंग देयर इज अ मार्केट डिमांड एंड देयर इज अ एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एंड एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट डिमांड होती है कि अभी बाजार में, मार्केट इज योर बाजार, अभी बाजार में जो कंज्यूमर है वो क्या क्या चीजें जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं, एग्रीगेट डिमांड हुआ टोटल सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर हम टोटल डिमांड लेके चले दैट इज कॉल्ड योर एग्रीगेट डिमांड। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले मैंने आपको नीड, वांट और डिमांड के बारे में एक्सप्लेन किया। अभी मेन पॉइंट इज कंज्यूमर। डिमांड कौन क्रिएट करेगा, कंज्यूमर।
अगर हमें पता ही नहीं है कि कंज्यूमर है कौन है, तो हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ के कुछ नहीं करेंगे. सो कंज्यूमर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. Consumer is the one who purchase the product for his or her own need and uses or consume it. A consumer cannot resell the good, product or services but can consume it to earn his or her livelihood and self-employment. Okay. अगर मैं यहाँ से बात करूँ कंज्यूमर की, उस डेफिनेशन से हम लोगों को क्या समझ में आया? कंज्यूमर कौन है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें कंज्यूमर के बारे में बताया था. कंज्यूमर इज द पर्सन जो मार्केट से कोई चीज खरीद के ला रहा है बट फॉर इज ऑन सेटिस्फेक्शन. लाइक मैंने बाजार स्टेशनरी से नोटबुक लाई एंड दिस नोटबुक मैं क्यों लेके आई इस नोटबुक को? मेरा मेन पर्पस ये था सो दैट जो मैं डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रही हूँ उस नोटबुक पे मैं उसके नोट्स बना सकूं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकूं. सो कंज्यूमर जो होगा वो हमेशा गुड्स को लेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज और हर डिमांड. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज और हर डिमांड और नीड. वो कभी भी कोई सामान नहीं खरीद के लाएगा जिसको वो रीसेल करे. कंज्यूमर कभी भी किसी सामान को रीसेल पर्पस के लिए नहीं लेके आएगा. अगर मैं किसी शॉप से ये नोटबुक, एक नोटबुक की जगह 100 पीसेस ऑफ नोटबुक लेके आती हूँ और आगे मैं बाकी लोगों को बेचना शुरू कर देती हूँ, दैट इज नॉट कॉल्ड ए कंजप्शन. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो मैंने एक बिजनेस ओरिएंटेड काम किया. कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो मार्केट में से चीजें बाय करके ला रहा है बट अपने कंजप्शन के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ना कि रीसेल के लिए, ना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए. सो कंज्यूमर आपको समझ में आया होगा. कंज्यूमर इज द वन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज और हर ऑन डिमांड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज थ्योरी ऑफ डिमांड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है. Theory of demand tells the relationship between price of goods and its quantity demanded. If price of any goods or services increases, its demand decreases and vice versa. The better you understand the law of demand, the better you will understand why you pay different prices for different goods. Where there is a demand, there is a supplier, and sometimes supplier can create a demand. There are many factors that influences demand for goods and services in the market. Okay. अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड बोल क्या रहा है. थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने बोला जो डिमांड है, थ्योरी ऑफ डिमांड में सिर्फ दो चीजें हम लोग लेके चलेंगे. वन इज योर डिमांड एंड सेकेंड इज योर प्राइस. ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने ली. थ्योरी ऑफ डिमांड बेसिकली रिलेशनशिप शो करेगा. Theory of demand shows the relationship between demand and price. ये थ्योरी ऑफ डिमांड पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये सर्कुलेट ही डिमांड और प्राइस पे करेगा. थ्योरी ऑफ डिमांड क्या शो करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. ओके, अब हम लोगों ने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा कि अगर मार्केट में हमारे पास प्राइजेस जो हैं वो राइज होते हैं, अगर प्राइजेस राइज हो रहे हैं तो हमारी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और वी कैन से वो फॉल होना शुरू हो जाएगी. ओके, अगर मार्केट में प्राइजेस जो हैं वो फॉल करते हैं तो डिमांड जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगी. ओके, so theory of demand shows us the relationship between demand and the price. डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, थ्योरी ऑफ डिमांड बेसिकली ये बताती है, जिसमें वो ये बोलती है जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ेगा उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी और जैसे ही मार्केट में प्राइस कम हुआ तो उस चीज की डिमांड जो है वो राइज हो जाएगी. बट इसमें हम लोगों को एक एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी कि बाकी चीजों को हम लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर. ना हम किसी पर्सन की इनकम की बात करेंगे, ना हम लोग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे.
और बाकी चीजें भी। हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड में इन सभी चीजों को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मींस इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज जो है वो प्राइस में हो रहा है। और जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट्स मीन थ्योरी ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। inverse relationship between demand and price. ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड दैट शो अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। बाकी सभी चीजों को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, लाइक इनकम में कोई चेंज नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो प्राइस में चेंज हो रहा है। एंड ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एंड ये जो थ्योरी है ये इनवर्स रिलेशनशिप बताती है डिमांड और प्राइस के बीच में। अब हम लोग अपनी डेली बेसिस की लाइफ से एक एग्जांपल उठाते हैं। हम लोग फिर से टमाटर की एग्जांपल लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ऐसे नॉर्मल जो है टमाटर के प्राइसेस कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेट 50 तक तो रहेंगे, 50 पर केजी। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग उन टमाटर्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, इस टमाटर के प्राइसेस जैसे ही शूट अप हुए 250 पर केजी पे, जितनी भी हाउस होल्ड लेडीज थी उन्होंने क्या कर दी, टमाटर की डिमांड जो है वो कम कर दी, ठीक है। क्या हुआ, प्राइसेस, टमाटर के प्राइसेस बढ़ने से मार्केट में जो थी वो डिमांड कम हो गई। बट जैसे ही प्राइसेस वापस से कम हुए, लोगों ने डिमांड क्रिएट करना जो है वो स्टार्ट कर दी। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। चलो, अभी नवरात्रे चल रहे थे, हम लोग नवरात्रों से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही नवरात्रे आते हैं उससे थोड़े दिन पहले ही जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करना बोलना शुरू कर देती हैं कि यार नवरात्रे आने वाले हैं, आलू के प्राइसेस जो है मार्केट में राइज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही आलू का स्टॉक जो है थोड़ा सा वो इकट्ठा करके रख लेते हैं। सो उन्होंने क्या किया, उनको पता था आने वाले टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उनको पता है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नवरात्रों से पहले क्या था, प्राइसेस थे वो कम थे, और लोगों ने डिमांड इंक्रीज करना शुरू कर दी कि अब हम लोग जो आलू है उसका स्टॉक इकट्ठा करके रखना शुरू कर देते हैं। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी भी चीज के मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं ना, हम लोग उस चीज की कंजप्शन को कम कर देते हैं। अगर उसी चीज के प्राइसेस वापस से कम होना शुरू हो जाएंगे, हम लोग उस चीज की कंजप्शन जो है वो वापस से स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम द रिच पीपल, जिनको कोई परवाह नहीं है कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, उनकी बात नहीं हम कर रहे। एक नॉर्मल ह्यूमन जो मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा ये टेंडेंसी लेके चलेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड यहाँ से हो गया कवर। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, थ्योरी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखी गई है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ quantity of a good consumer will purchase and the price charged for that good. Quantity demanded of good rises as the price fall and all other things staying the same. मैंने भी यही बोला, हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे प्राइस और डिमांड में, बाकी जितनी चीजें हैं उनमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चाहे वो कंज्यूमर का टेस्ट हो, चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस हो, चाहे इनकम ऑफ कंज्यूमर हो, हम लोगों को बाकी चीजों को कंसीडर नहीं कर रहा है। थ्योरी ऑफ डिमांड में वी ओनली कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, if you really like Apple product, you might not mind paying a higher price for the new phone that just came out. If you get a new job and your income goes up, you might not mind paying higher prices for certain good because of your newfound bill. यहाँ पे इसका बोलने का मकसद ये है कि हम लोगों ने बोला था कि एप्पल प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट लोग उनको लेना प्रेफर करते हैं, बट वो तभी प्रेफर करेंगे जब उनकी इनकम जो है वो राइज होगी। अगर मेरी इनकम हाई 10,000 है तो हाउ कैन आई अफोर्ड एप्पल का फोन। सो यहाँ पे ये बोला गया है, जैसे ही तुम लोगों को हाई पेइंग जॉब मिलती है, विद द हाई पेइंग जॉब
तुम लोग क्या है एप्पल के प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हो क्योंकि तुम्हारी वेल्थ जो है वो राइज हो गई है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पे विद इंक्रीज इन इनकम हम लोग लग्जरियस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड में रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ही लेके चलना है। इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है उस चीज को हम लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ये मैंने डिमांड का शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड यहाँ पे मैंने डिमांड का कर्व भी क्रिएट किया हुआ है। ओके, यहां से समझने से अच्छा है मैं तुम्हें एक प्रॉपर मैनुअली इस चीज को समझाऊं। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल है जब हम लोग प्राइजेस और डिमांड के रिलेशनशिप को एक प्रॉपर टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूं प्राइजेस और यहां पे मैंने ली डिमांड, अब मैं बोलती हूं जब मार्केट में प्राइस 1000 था तो मेरे पास डिमांड जो थी वो क्रिएट हो रही थी 500। ओके, अब ये जो प्राइस है ये पहुंच गया 2000 पे, मैंने जो डिमांड है वो क्या कर दी? कम कर दी। सेम केस, अब ये प्राइस पहुंच गया 3000 पे, मैंने जो अपनी डिमांड है वो कर दी 350। सेम केस, अगर मेरा प्राइस पहुंच गया 4000 पे, मैंने अपनी डिमांड कर दी 100। ओके, सो डिमांड शेड्यूल होता है जब हम लोग नंबर्स के साथ डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप शो करेंगे इन द टेबल फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड शेड्यूल। मैंने क्या किया? नंबर्स का यूज किया और उस नंबर्स को एक प्रॉपर टेबल में डाल के प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप शो कर दिया। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या था? प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड फॉल हो जाएगी। अब हम लोग इन नंबर से समझते हैं, अगर प्राइसेस 1000 थे किसी चीज के तो उसकी डिमांड 500 क्रिएट हो रही थी, बट जैसे ही प्राइस जो है वो राइज हुआ, डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ऑन द सेम केस, प्राइस फिर से बढ़ा, डिमांड फिर से कम हुई, प्राइस फिर से बढ़ा, डिमांड फिर से कम हुई। सो डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड एंड द प्राइस, जिसमें हम लोग प्रॉपर टेबल बना के रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड को शो करेंगे, उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। ओके, अब हमारे पास आता है डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व होता है जब किसी डिमांड शेड्यूल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे डिमांड कर्व। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये कर्व मैंने बनाया, नीचे मेरे पास आगे प्राइजेस, here I'm having a price and here quantity demanded। ओके, प्राइस कितना है मेरे पास? 1000, 2000, 3000 and 4000। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड? 100 से स्टार्ट करते हैं। 100, 200, 300, we are having 400, now we are having 500। ओके, ये हमारे पास आ गया है कर्व। अब मैं देखती हूँ 1000 प्राइस पे कितनी डिमांड क्रिएट हुई? 500। सो 1000 जब प्राइस था तो मेरे पास डिमांड कितनी क्रिएट हुई? 500। जैसे ही प्राइस 1000 से 2000 पे गया, डिमांड कितनी क्रिएट हो गई? 400। ओके, 2000 से 3000, इट्स 350। इट्स 350। ओके, प्राइस जब 4000 पे गया तो हमारी डिमांड कितनी क्रिएट हुई? 400। सो यहां से कर्व से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, डिमांड जो है वो कम होती गई। दैट मीन जो हमारा डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
डिमांड कर्व क्या है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व क्या है मेरा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, I show you. This is the quantity demanded and this is the price. 1000 प्राइस पे we are having a demand of 500 units. जैसे ही प्राइस 2000 पे गया, डिमांड कितनी हो गई, 400. सेम प्राइस जब इंक्रीज हुआ 3000 पे, डिमांड क्रिएट हो गई मेरे पास 350. डिमांड क्रिएट कितनी हो रही थी, 350. ओके, जैसे ही प्राइस 3000 से 400 पे राइज हुआ, डिमांड कितनी क्रिएट हो गई, 100. सो ये बताने की कोशिश कर रहा है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते गए वैसे वैसे डिमांड जो है वो कम होती गई. दैट्स व्हाई ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कहां जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है दैट इट शो अ नेगेटिव रिलेशनशिप और वी कैन से अ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. मतलब ये क्या बता रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कि प्राइसेस बढ़ने से डिमांड जो है वो कम होती है और प्राइसेस कम होने से डिमांड जो है वो राइज हो जाती है. सो व्हाट इज डिमांड, डिमांड इज बेसिकली दैट वांट और दैट डिजायर जिसके लिए वी आर कैपेबल इनफ टू पे और उस चीज को हम लोग परचेज कर सके. डिमांड शेड्यूल, जब हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जब उसी रिलेशनशिप को हम लोग टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड शेड्यूल. अब इस टेबल की फॉर्म को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड कर्व. एंड डिमांड कर्व इज ऑलवेज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग. दैट मीन ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. ओके, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट हम लोग आपकी प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व कर सके. सी, अगर मैं यहीं से बात करूं वापस से, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शो द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस. सेम मैंने जो बोला, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक ग्राफ दैट शो द क्वांटिटी डिमांड एट सेम प्राइस. सो शेड्यूल इज द टेबुलर फॉर्म, कर्व इज योर ग्राफिकल फॉर्म. ओके, नाउ ये कर्व आ गया, ये रिलेशनशिप आ गया. नाउ एजम्पशंस. एजम्पशंस, हर थ्योरी को जब भी तुम लोगों को कोई भी थ्योरी मेंशन करनी है, सबसे पहले उस थ्योरी में जो भी है, लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड, पहले डिमांड को एक्सप्लेन करो, उसके बाद कंज्यूमर को एक्सप्लेन करो, क्योंकि डिमांड जो है वो कंज्यूमर ही क्रिएट करेगा. सो इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद थ्योरी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो. उस थ्योरी को आप लोग एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देन ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. और उसके बाद जो आपने ग्राफ बनाया होगा, उस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इस वे में, सो दैट एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने ये जो ग्राफ क्रिएट किया है इसकी नॉलेज तुम लोगों को है. उसके बाद assumptions आर वेरी मच रिक्वायर्ड किसी भी थ्योरी में. यहाँ पे बोला गया देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्स्टिट्यूट, नो चेंज इन द प्राइस, no anticipation of price change in future, no change in income, no change in the taxation policy. इसका मतलब ये है, हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, हम लोग बाकी चीजों को कांस्टेंट रख रहे हैं. मतलब हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि बाकी चीजों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. बाकी चीजें क्या है, प्राइस ऑफ योर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो क्या है, वो सेम रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ. ना ही कस्टमर के टेस्ट में चेंज हुआ, ना ही हमें लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की. हम लोग इन सभी चीजों को कांस्टेंट करके रखेंगे, ना ही किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ. सो इन चीजों को हम लोग कांस्टेंट कर रखेंगे, मतलब इसको अनचेंज्ड रखेंगे. हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे प्राइसेस एंड डिमांड को. व्हाट आर दी सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, अगर मैं एक चीज यूज नहीं कर रही उसका सब्स्टिट्यूट मेरे को मिल जाएगा. लाइक टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. अगर टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो लोग होंगे वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको एक को रिप्लेस करके हम लोग दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. सो यहाँ पे assumptions ये थी.
Now, next is there will be no change in consumer taste. There is no change in size, sex, and age composition of the population. Now, determinants of the demand. There are many determinants of the demand, but the top 5 determinants are product cost. Demand of the product changes as per the change in the price. People decided to buy a product remain constant only if all the factors related to it remain unchanged. Okay. Income of the consumer, cost of related good. Okay. Determinants here are वो सभी चीजें जो हम लोगों ने assumptions में बात की. Assumptions में हम लोगों ने क्या बोला था? हम लोग income को change नहीं करेंगे. But यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं income of the consumer. When the income increase, number of goods demanded also increase. If the income decrease, the demand also decrease. Next क्या है? Cost of related good. For a complementary good, increase in the cost of one commodity will decrease the demand for a complementary product. An increase in the rate of bread will decrease the demand for the butter. So same case consumer expectations. इसको मैं यहाँ पे explain करती हूँ. हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं determinants की. डिटर्मिनेंट्स मतलब जितनी भी हम लोगों ने assumptions पढ़ी उसका एक्सप्लेनेशन. अब मैं सबसे पहले लेके चलती हूँ इनकम की. ओके, पहले मेरी इनकम थी 10,000. मैं मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रही थी सिर्फ 5,000 की, और जो 5,000 थे उसको सेव करके चल रही थी. बट जैसे ही मेरी इनकम 10,000 से 50,000 पे इंक्रीज हुई तो मेरी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई 30,000 पे. सेम अब ये 50,000 से इनकम मेरी गई 1 लाख पे और मैंने अपनी डिमांड इंक्रीज कर दी 50,000 पे. सो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी वो मार्केट में डिमांड जो है वो क्रिएट करता जाएगा. बट जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम हो गई वो डिमांड भी क्या करेगा? कम कर देगा. सो इनकम में क्या है? इनकम शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम. अगर इनकम राइज होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और अगर इनकम फॉल होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी. सो इनकम शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन income and there is a positive relationship between income and the demand. Okay, then we talked about the consumer preferences. Consumer preferences क्या होता है? Consumer taste. Take an example of a gym. आजकल जितना भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, देख वो क्या हो रहे हैं? फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं. पहले इतना क्रेज नहीं था फिटनेस का, बट विद टाइम क्या हुआ? कंज्यूमर ने अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस को चेंज कर दिया. ना वो किसकी जगह मूव कर रहे हैं? फिटनेस की जगह जो है वो अपने आप को जो है वो लेके जा रहे हैं. जैसे ही लोग फिटनेस फील्ड में जाएंगे, फिटनेस फील्ड में जाने से जिम जो होंगी वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी मार्केट में. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो होंगे उनकी डिमांड भी राइज हो जाएगी. सो इसलिए बोला जाता है मार्केट इज डायनामिक. और जो कंपनी के मैनेजर्स हैं या किसी भी बिजनेस के मैनेजर हैं, दे हैव टू बी अ दैट मच डायनामिक जितनी मार्केट डायनामिक है. इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. जो भी डिमांड, जो भी चेंज हो रहा है मार्केट में, वो सेम चेंज एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इफ ही और शी वांट्स टू सर्वाइव इन द मार्केट. सो विद द चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मार्केट में डिमांड जो होगी वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं. जैसे मैंने नवरात्रों में आलू की बात की, हमें लगता है नवरात्रों में आलू के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. सो हम लोग क्या करते हैं? बिफोर नवरात्रा उन आलू को खरीद के अपने पास स्टोर कर लेते हैं. सो डिमांड जो है वो हम लोगों की है स्पेकुलेशंस पे भी बेस्ड करती है कि अगर मार्केट में अगर हमें लगे कि किसी चीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, हम लोग उस चीज को पहले ही खरीद के स्टॉक करके रख लेते हैं. बट अगर हमें लगता है उस पर्टिकुलर चीज के प्राइसेस आने वाले टाइम पे फॉल होने वाले हैं तो हम लोग उस चीज की डिमांड को कम कर देते हैं. ठीक है, सो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब देखते हैं हमारे पास लास्ट में क्या बचा है इसमें. ओके,
ये लास्ट है, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. Change in demand and change in quantity demanded are not the same thing. Demand changes only when one of the determinant of demand change. For instance, rising consumer income will increase the demand for new car, normal good, which will shift the entire demand curve to the right. Price is not a determinant of demand. Thus, a change in price does not cause demand to increase or decrease. ओके, अब इसमें ये बोला गया कि जो डिमांड है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं रहती है, डिमांड जो है वो बाकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे भी डिपेंड रहती है, लाइक योर इनकम, योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये सभी चीजें जो है ये डिमांड के लिए इम्पैक्ट करती हैं. एंड अगर मैं बात करूं कि डिमांड कर्व हम लोगों ने क्रिएट कैसे किया था, ये हमारा डिमांड कर्व हम लोगों ने ऐसे क्रिएट किया था, दैट मींस ये ऐसे क्रिएट हुआ था. ठीक है, अब वो बोल रहा है किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इस केस में हम लोग प्राइस को पी रखेंगे, एक डिमांड है डी. ओके, अब मैं बात कर रही थी, ये था हमारा डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप. मतलब अगर मेरा प्राइसेस P1 से P2 पे गया, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है. सो थ्योरी ऑफ डिमांड शो दी नेगेटिव रिलेशनशिप. बट अगर मैं बाकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के साथ इसका रिलेशनशिप क्रिएट करूं, दैट इज योर इनकम, योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस, उनकी अगर मैं बात करूं, सी प्राइस जो है इस केस में कांस्टेंट रखेंगे. जब हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को कांस्टेंट रखा था, बट जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे हम लोग प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है, प्राइस अब क्या है, कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल प्राइस मेरा 100 है और डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही थी 50 यूनिट्स, बट अब मेरी इनकम जो है वो राइज कर गई, और मैंने आपको बताया इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो डिमांड कहाँ शिफ्ट होगी, D2 पे, दैट इज 100 पे. तो पहले डिमांड कर्व यहाँ पे बन रहा था, अब डिमांड कर्व यहाँ पे बन रहा है. डिमांड कर्व 1 एंड दिस इज डिमांड कर्व 2. सो विद इंक्रीज इन योर इनकम डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, बट इस केस में हम लोग प्राइस को कांस्टेंट लेके चलेंगे. सो एक आप नोट बना लो, ये नोट इंपॉर्टेंट है. लाइक सी, अगर हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप शो करेंगे प्राइस और डिमांड का. मींस बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सारी चीजें क्या रहेंगी, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे. लाइक योर इनकम, योर टेस्ट, योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस और डिमांड. प्राइस चेंज होगा तो उस पर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. बट अगर मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ, उस केस में हम लोगों को प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखना है, और जो डिमांड का रिलेशनशिप है वो बाकी चीजों के साथ शो करना है. जैसे मैंने इनकम के साथ शो किया, प्राइस मेरा P था तो डिमांड मैं D1 कर रही थी, बट जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज हुई, मैंने डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दी. सो मेरा डिमांड का क्या हुआ, राइट वर्ड को शिफ्ट हो गया. बट अगर मैं बोलूं, बट अगर मैं यहां से बात करूं, मेरी डिमांड पहले D1 क्रिएट हो रही थी, बट इनकम अब क्या हो गई, फॉल हो गई. ड्यू टू फॉल इन द इनकम, डिमांड जो है वो कम हो गई. सो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व आगे को शिफ्ट होगा, बट जैसे ही इनकम कम होगी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा. ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा. एक मैंने कोई वर्ड वहां पे बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनको हम लोग एक साथ यूज करते हैं, सिंगल उसका कोई भी यूज नहीं है। लाइक मैं ब्रेड बटर की वहां पे मैंने एग्जांपल दी थी, ब्रेड एंड बटर। अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा राइज कर गए, ब्रेड के प्राइसेस राइज किए, और मैंने बोला जब किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, उस चीज की कम हो जाती है। सो जैसे ही ब्रेड के प्राइसेस बढ़े, लोगों ने ब्रेड की डिमांड करना जो है वो कम कर दी। ब्रेड ही नहीं खरीदेंगे तो बटर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनको हम लोग एक साथ यूज करते हैं, विदाउट उसके हम लोग नहीं चल सकते। चाय किससे बनती है, चाय पत्ती और दूध से। अगर दूध का प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो हम लोग चाय टी लीव्स की जो डिमांड होगी वो क्या कम कर देंगे, कम कर देंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनको एक साथ यूज किया जाता है, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स अगर एक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस चीज को छोड़ के उसका जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा हम लोग उस पे शिफ्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ठीक है, टी के प्राइसेस बढ़ गए, वी मूव ऑन टू द कॉफी प्रेफरेंसेस राइट नाउ, ठीक है। सो आई होप ये थ्योरी ऑफ डिमांड आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एक बार सम अप कर देते हैं इसको लास्ट में, छोटी सी समरी। Theory of demand show the relationship between price and demand, and there is a negative relationship between price and demand. प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और इस केस में हम लोग सभी चीजों को कांस्टेंट लेके चलेंगे। डिमांड शेड्यूल होता है जब हम लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो करते हैं टेबल की फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। और जब इस टेबल की फॉर्म को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिमांड कर्व, एंड डिमांड कर्व इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दैट मीन दिस कर्व शो द negative relationship between demand and price. Determinants of demand are income, taste and preferences of the consumer, future expectations of the prices, prices of substitute goods, prices of complementary goods, product cost, ये सभी चीजें बाकी हैं। जब हम लोग डिमांड का रिलेशनशिप इन डिटर्मिनेंट्स के साथ शो करेंगे तब हम लोग प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। सो इस पूरी पीडीएफ में मैंने तुम लोगों को हर चीज एक्सप्लेन की हुई है विद एग्जाम्पल के साथ, ग्राफ के साथ। लाइक सी ग्राफ भी मैंने बताया हुआ है, देयर इज अ डिमांड शेड्यूल ऑल्सो, देयर इज अ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, देयर इज अ थ्योरी ऑफ डिमांड, definition, meaning of demand and consumer. So this is our second chapter of economics और the second topic of economics जो आज हम लोगों ने कवर किया है। I hope ये टॉपिक भी तुम्हें बहुत easily समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, so that we can solve that particular problem। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के बाद। तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।